Hello students, let's read the question. Your question says, which of the following statement is correct regarding urine formation? आपको बताना है यूरिन फॉर्मेशन से नीचे जो रिगार्डिंग स्टेप्स दिए गए हैं उसमें से कौन सा स्टेप जो है वो एकदम करेक्ट है. ठीक है. ऑप्शन ए, फिल्ट्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन takes place before secretion. Filtration and secretion takes place before reabsorption. C है secretion takes place before reabsorption and filtration. D, reabsorption takes place before filtration and secretion. ठीक है. सो हम एक एक करके इसे समझेंगे. सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे की कंसेप्ट की. सो बेसिकली बच्चों यहाँ पे की कंसेप्ट है आपका यूरिन एंड यूरिन फॉर्मेशन. जो हमारा यूरिन होता है वो किससे मिलकर बनता है? 95% वाटर, 5% इसमें क्या होता है? वेस्ट. वेस्ट में क्या होता है इसमें? सच एज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आयंस एंड नाइट्रोजिनस wastes like ammonia and यूरिया. ठीक है. सो यूरिन हमारा ये होता है. अब हम बात करेंगे यूरिन फिल्ट्रेशन की. ठीक है. हमें बेसिकली बताना है कौन सा स्टेप पहले होता है और कौन सा बाद में होता है यूरिन फॉर्मेशन में. सो यूरिन फॉर्मेशन जो होता है आपका 3 स्टेप्स में होता है बेसिक. ठीक है. ये स्टेप्स क्या क्या हैं? 3 स्टेप्स. सबसे पहले है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. देन रीअब्जॉर्प्शन. देन सिक्रीशन. सो इतना समझ में आ गया. अब हम बात करेंगे फर्स्ट की. ठीक है. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या होता है बच्चों? सो बेसिकली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ठीक है बच्चों. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है? इट इन्वॉल्व ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में आपका बेसिकली क्या होगा? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड. क्या होगा बच्चों? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड. ठीक है. किसके थ्रू होगा? ग्लोमेरुलस के थ्रू होगा. और इस फिल्ट्रेट को क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस. जो भी आपको मिलेगा फिल्ट्रेशन के बाद उसको क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. ठीक है. ये तो बात इसकी हो गई. अब हम बात करेंगे रीअब्जॉर्प्शन की. जब हमारे पास ये फिल्ट्रेट आ जाएगा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है तो फिर क्या होगा? फिर होगा रीअब्जॉर्प्शन. बच्चों रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा? जो नेफ्रॉन के डिफरेंट सेगमेंट्स में ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स होती हैं. ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स इन डिफरेंट segment of nephron from performs reabsorption. तो रीअब्जॉर्प्शन कौन करता है? एपिथेलियल सेल्स करती हैं
जो कहाँ प्रेजेंट होती है, नेफ्रॉन्स के डिफरेंट सेगमेंट में। ठीक है। एंड ये जो रीएब्जॉर्प्शन होता है, ये एक्टिव एंड पैसिव बोथ टाइप का होता है। जब रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, सो इसके बाद का एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, दैट इज कॉल्ड सिक्रीशन। ठीक है। अब सिक्रीशन में क्या होता है, ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल्स, जो ट्यूबुलर सेल्स होती हैं, सिक्रीट करती हैं, सिक्रीट्स H+ and potassium ions and ammonia into the filtrate। सो आपको स्टेप समझ में आ गए। 3 स्टेप होते हैं हमारे यूरिन फॉर्मेशन में। यूरिन फॉर्मेशन में आपके 3 स्टेप होते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसके बाद होता है आपका रीएब्जॉर्प्शन, देन आपका होता है सिक्रीशन। ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप आपका क्या हो गया बच्चों, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड स्टेप हो गया रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड स्टेप क्या हो गया आपका, सिक्रीशन यूरिन फॉर्मेशन में। सो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर देखते हैं। पहला क्या दिया है, फिल्ट्रेशन रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस बिफोर सिक्रीशन। ठीक है, ये बात ठीक है। फिल्ट्रेशन सिक्रीशन टेक प्लेस बिफोर रीअब्जॉर्प्शन, नो। सिक्रीशन टेक्स प्लेस बिफोर रीअब्जॉर्प्शन एंड फिल्ट्रेशन, नो। Reabsorption takes place before filtration secretion, no. So your correct answer will be option A, that is filtration and reabsorptions take place before secretion. I hope you understood this well. Best of luck.